ऐसा आदमी तुमने शायद ही कभी देखा होगा जिसने रात के खतरनाक जंगली जानवरों से बचने के लिए सीधे एक पेड़ के ठूंठ के नीचे अंडरग्राउंड शेल्टर बना दिया। यह लड़का अकेले ही गहरे पहाड़ों में चला आया जहां हर तरफ घनी झाड़ियां और बिखरे पत्थर थे। तभी उसकी नजर एक पेड़ के ठूंठ पर पड़ी। यह जगह काफी छिपी हुई थी और देखने का एंगल भी सही था, यानी लोकेशन बिल्कुल परफेक्ट थी। जंगल में शेल्टर बनाने के लिए एकदम सही चुनाव। बिना देर किए उसने फावड़ा उठाया और ठूंठ के आसपास खुदाई शुरू कर दी। उसके दिमाग में पहले से पूरा प्लान तैयार था, इसलिए हर एक कदम बहुत सोच समझ कर लिया जा रहा था। अच्छी बात यह थी कि जमीन ज्यादा सख्त नहीं थी, जिससे खुदाई आसान हो गई, लेकिन नीचे फैली मोटी जड़ों ने काम मुश्किल बना दिया। इन जिद्दी जड़ों को हटाने के लिए लड़के ने कई घंटे मेहनत की। अपनी ताकत और धैर्य के दम पर उसने सारी रुकावटें साफ कर दी। लगातार मेहनत के बाद जमीन के नीचे का मेन हिस्सा तैयार होने लगा। अंदर की जगह इतनी बड़ी थी कि वह और उसके 2 कुत्ते आराम से रह सकते थे। जब बेडरूम का बेस बन गया तो उसने बाईं तरफ एंट्री बनाने का काम शुरू किया ताकि ऊपर के ठूंठ से कनेक्शन बनाया जा सके। अंडरग्राउंड शेल्टर के लिए एंट्री का छिपा होना सबसे जरूरी था, इसलिए काम बहुत सावधानी से करना पड़ रहा था, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती पूरे ठूंठ को खराब कर सकती थी। उसने धीरे धीरे ठूंठ और अंदर के कमरे को जोड़ने वाला रास्ता बनाया और जब एंट्री तैयार हुई तो वह इतनी छिपी हुई थी कि बाहर से कुछ भी अलग नजर नहीं आता था, जैसे वह पूरी तरह प्रकृति का ही हिस्सा हो। पहाड़ों में दिन रात का तापमान बहुत बदलता है, इसलिए गर्म रहना जरूरी था। उसने कोने में निशान लगाकर एक साइड में फायरप्लेस बनाने की खुदाई शुरू की। उसके अनुभव की वजह से हर काम बहुत व्यवस्थित तरीके से हो रहा था। जंगल में रहते हुए भी वह आरामदायक जिंदगी बना रहा था। खुदाई से निकले पत्थरों का उसने सही इस्तेमाल किया, उन्हें जोड़कर फायरप्लेस का बेस बनाया। क्योंकि उसके पास सील करने का कोई खास सामान नहीं था, वह पास के पानी के स्रोत से पानी लाया, मिट्टी में मिलाकर उसमें सूखी घास डाली, जिससे मिट्टी और मजबूत हो गई, और उसने इसे पत्थरों के बीच भर दिया ताकि सूखने के बाद दरार न पड़े। धुएं के निकलने के लिए पाइप भी इसी तरह मजबूत किया गया और उसे थोड़ा ऊंचा रखा गया ताकि बारिश का पानी अंदर न आए। अंदर आने जाने को आसान बनाने के लिए उसने एंट्री को और चौड़ा किया, जिससे वह खुद और उसके दोनों कुत्ते आसानी से आ जा सके। जब बेसिक स्ट्रक्चर पूरा हो गया उसने तुरंत फायरप्लेस में लकड़ियां डालकर आग जलाई और पूरा अंडरग्राउंड कमरा गर्म रोशनी से भर गया। उसी गर्माहट में उसने आराम से अपना बिस्तर तैयार किया। इसके बाद उसने मोटी लकड़ियों से छत बनानी शुरू की। ये लकड़ियां बहुत मजबूत थीं, जो भारी वजन भी आसानी से सह सकती थी। यहाँ तक कि अगर कोई जंगली जानवर ऊपर से गुजर जाए तब भी शेल्टर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लकड़ियों के बीच की जगह को उसने मिट्टी से अच्छी तरह भर दिया ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। आखिर में उसने ऊपर मिट्टी डालकर सूखे पत्तों से उसे ढक दिया, जिससे शेल्टर पूरी तरह छिप गया। दरवाजा बनाने के लिए उसने एक सही आकार की लकड़ी ली, उसे एंट्री पर फिट किया, अंदर लकड़ी का सपोर्ट लगाया और एक आसान हैंडल भी जोड़ दिया। इस तरह एक सुरक्षित, मजबूत और छिपा हुआ अंडरग्राउंड शेल्टर पूरी तरह तैयार हो गया। उसने अपना सामान अंदर रखा और खाना बनाने की तैयारी शुरू की। दूध और अंडे से आटा तैयार किया, उसमें चिकन और ताजी सब्जियां डाली और उसे फायरप्लेस में धीरे धीरे पकाया। जब स्वादिष्ट खाना तैयार हुआ तो उसने मजे से खाना खाया। पेट भरने के बाद अपने सुरक्षित और गर्म शेल्टर में अपने दोनों कुत्तों के साथ वह आराम से सो गया और आखिरकार रात के खतरों से पूरी तरह मुक्त हो गया, जंगल की शांति का आनंद लेते हुए।